भारत एक ऐसी धरती है जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इनमें से एक सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है। इस यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग कहा जाता है, जिसमें करोड़ों लोग एक साथ अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। नमस्ते, मैं हूं स्टोरी टेलर रमेश और आज हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ मेले के अद्भुत सफर पर। हम देखेंगे इस उत्सव की हिस्ट्री, इसका धार्मिक महत्व, रिचुअल्स और 2025 के कुंभ की लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ का इतिहास कई हजार साल पुराना है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत जैसी धार्मिक ग्रंथों में दिखता है। कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश 4 जगहों पर गिर गया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है, जो 12 साल में एक बार आता है। प्रयागराज का महाकुंभ अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जो धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस स्नान से न सिर्फ पाप धुल जाते हैं, बल्कि मोक्ष का द्वार भी खुलता है। यह त्योहार सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक यूनिटी का भी प्रतीक है। भारत की डाइवर्सिटी और स्पिरिचुअलिटी यहाँ नजर आती है। कुंभ मेले के सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स में से एक है पवित्र स्नान। लोगों का मानना है कि इस स्नान के समय नाड़ियां अपने पवित्र रूपों में होती हैं और इसमें डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाते हैं। साथ ही यहाँ हवन, पूजा और प्रसाद का वितरण भी होता है। कुंभ सिर्फ एक स्नान का उत्सव नहीं, बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। यहाँ लोग योग और ध्यान करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ अखाड़ास के साधु की भी रॉयल एंट्री होती है। कुछ स्पेसिफिक डेज पर जब नागा साधुस और अखाड़ास पवित्र स्नान करते हैं, उसे शाही स्नान कहा जाता है। गंगा जी में दिए छोड़ने का पवित्र रिचुअल को दीपदान कहा जाता है। अब बात करते हैं महाकुंभ मेले 2025 की, जो प्रयागराज में होने वाला है। इस साल का थीम क्लीन गंगा ग्रीन कुंभ रखा गया है। सरकार ने कुंभ को एक इको फ्रेंडली और वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट बनाने के लिए नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इस साल प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, टेम्पररी टाउनशिप बनाई जा रही हैं और सैनिटेशन और हेल्थ केयर पर फोकस दिया गया है। सरकार ने इस बार ड्रोन्स और सीसीटीवी सर्विलेंस लगाने की प्लानिंग की है, ताकि सिक्योरिटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा सके। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ फैसिलिटीज पर भी ज़्यादा फोकस किया है। स्पेशल ट्रेन्स और बसेस चलाने की प्लानिंग है और हर जगह मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और हाँ, इस बार पहली बार एक ग्लोबल हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है, जिसमें कोई भी अपनी क्वेरीज और कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक माइलस्टोन स्टेप है। कुंभ मेले का एक सबसे यूनिक एस्पेक्ट है अखाड़ा कल्चर। अखाड़ास अलग अलग सेक्स के साधुस का समूह है, जो यहाँ स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक डिस्कशन के लिए आते हैं। इनमें नागा साधुस सबसे प्रोमिनेंट होते हैं, जो अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं। आपको यहाँ वैराग्य और तपस्या का एक अलग ही रूप दिखेगा। नागा साधुस के रिचुअल और उनके वे ऑफ लाइफ हमें स्पिरिचुअलिटी को डीपर मीनिंग से समझाते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स के साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट और एनजीओ ने साथ मिलकर गंगा को क्लीन रखने और वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। कोविड-19 के बाद से सेफ्टी और हाइजीन पर ज्यादा फोकस किया गया है। इस बार हर जगह सैनिटाइजेशन पॉइंट्स और मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं। कुंभ मेले की असली पहचान उसमें शामिल होने वाले डिवोटीज हैं। हर श्रद्धालु की अपनी एक कहानी होती है, जो उसके फेथ और बिलीफ से जुड़ी होती है। महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। ये इवेंट एक प्रतीक है कि स्पिरिचुअलिटी किसी एक जाति, धर्म या भाषा तक सीमित नहीं है। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि एकता, आस्था और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा उत्सव है। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए ये एक जीवन का अद्भुत अनुभव होता है। अगर आप इस महाकुंभ का हिस्सा बनने का प्लान कर रहे हैं, तो अपने ट्रैवल और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रिजर्व करना हम सबका फर्ज है। आप सभी को महाकुंभ 2025 की शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।